क्या आपको भी भाई हुक्का लगाते टाइम बाबा अमर गुरुदेव महाराज बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा करते टाइम जांच पूजा नहीं मिलती? अगर आपको जांच पूजा नहीं मिलती तो मेरे भाइयों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें और गारंटी के साथ एक बार देखें, उसके बाद इस तरीके से बाबा जी की सेवा करें, आपको 100% जांच पूजा मिलेगी भाई। जय बाबा की आप सब भाइयों को भाई। तो आज अपने भाइयों से बताऊंगा भाई पूर्ण तरीके से भाई बाबा अमर सिंह पवन जी का कैसे लगाए भाई। ठीक भाई, बहुत से भाइयों को भाई नहीं पता कि बाबा अमर सिंह पवन जी का ऊपर कैसे लगाया जाता है, और बाबा अमर सिंह पवन जी से हुक्के के ऊपर जांच पूछा किस तरीके से ली जाए भाई। ठीक है भाई। तो भाई आप भाई से हाथ जोड़कर विनती है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आगे से आगे भाई जो भी नई वीडियो हो वो आप सब भाइयों तक पहुंच सके भाई। ठीक है भाई, तो भाई शुरू करते हैं। बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी का ऊपर कैसे लगाए थे भाई। तो भाई सबसे पहले भाई आप अपने मंदिर बाबा अमर सिंह पवन जी का जो मंदिर आपका दिवाला है उसकी अच्छे से भाई साफ सफाई कर देना। ठीक है भाई, साफ सफाई करना। साफ सफाई करने के बाद अपना हुक्का पानी अपने धो धा के अपना हुक्के में पानी डाल डूल के रख देना भाई। ठीक है भाई। फिर उसके बाद भाई अपने बाबा गुरु अमरदेव महाराज बाबा अमर सिंह पवन जी के दिवाले, आप दिवाला बोलते हो या मंदिर बोलते हो, मंदिर के अंदर भाई बाबा जी के जोत जला लो। जोत जलाने के बाद आपने क्या करना है भाई, जो आपने हुक्का रखा था भाई धुआ हो धो धा के पानी पूनी डाल के, तो उस हुक्के को बाबा जी के सामने रख दे भाई। उसको टॉवल से साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ पाछ के सही से करके भाई उसको बाबा जी के सामने रख दे भाई, हुक्के को। ठीक है भाई। और आपको भाई एक चाहिएगी, अगर आपको ओके के माध्यम से परिपूर्ण जांच बुझा कति भिन्न जांच बुझा भाई चाहिए, तो भाई आपको सिर्फ एक अलग से चीज बता रहा हूँ जो आपके आने वाले टाइम में भी भाई बहुत काम आएगी, और अभी भी काम आएगी भाई। जो कि वो है भाई रुद्राक्ष की माला 108 मणके वाली। इसमें 108 मोती और रुद्राक्ष, 108 रुद्राक्ष वाली माला आपको लेके आनी है बस। और उसे लाके जमुना जल हो या आपके घर में गंगा जल हो, और भाई मेरे बाबा जी वाले भाई के घर में भाई जमुना जल पाओ भाई पाओगा, अपना जमुना जल से या गंगा जल से धोके बाबा जी के स्थान पे रख दे। बाबा जी के स्थान पे रख दे भाई, और आपने बाबा जी के सामने हुक्का रख दिया। ठीक है भाई। हुक्का रखने के बाद ठीक है भाई, अपने आपने अपने बाबा के मंदिर की जो दीवारे की जो चौखट होती है भाई, उस चौखट पे खड़े होना आके भाई बाहर की तरफ मुंह करके, और हाथ जोड़ के आंख बंद करके अपने मनी मन में बोलना है कि बाबा अमर सिंह पवन जी जमुना जी छोड़कर आप हमारी गर्भत में आओ। कि बाबा अमर सिंह पवन जी जमुना जी छोड़कर आप हमारी गर्भत में आओ। ठीक भाई, ये बात आपको 3 बार बोलनी है अपनी घर की चौखट पे, बाबा जी की जो मंदिर की चौखट है वहां पे खड़े होके। ठीक मेरे भाई, ये बात बोलनी है आपने, और बोलने के बाद भाई अपने वापिस मंदिर के अंदर आ जाओ, दिवाले के अंदर। अब आपने लेना है एक लौंग का जोड़ा, एक लौंग का जोड़ा लेना है आपने। उस लौंग के जोड़े को अपने ऐसे मस्तक पर लगा के, ठीक भाई, ऐसे मस्तक पे लगा के अपने आंख बंद करके बाबा अमर सिंह पवन बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी से अरदास करनी है कि बाबा गुरु अमरादेव महाराज बाबा अमर सिंह पवन जी, मेरे घर के अंदर जो भी कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, ठीक बाबा जी, वो मुझे आप स्वयं हुक्के के माध्यम से जांच बूझा बताएं। जिस तरीके से मेरे समझ में आए, मैं अभी आपके चरणों में अभी अभी आया हूँ, अभी नया सेवक हूँ बाबा जी, मुझे आपकी सेवा के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। ठीक बाबा जी, ना किसी गुरु उस्ताद के पास इतना टाइम के
वो मेरे को बार बार समझाए, तो इसलिए बाबा जी मैं आज से इसी पैर से आपको अपना गुरु मानता हूँ। और आप मेरे गुरु बन के मेरा मार्गदर्शन करें, और मेरे घर के अंदर जो दिक्कत परेशानी चल रही है वो मुझे बाबा जी कृपा करके जांच पूजा के माध्यम से बताइए। आपने ये बात लोगों को मस्तक पे लगा के बोलनी है, ठीक भाई। और बोलने के बाद आपने हुक्के की जो वो हुक्के का हुक्के की तड़ी होगा वहां के पास जो कि वो था वहां रख दे भाई, ठीक है भाई। और रख के अब आपने क्या करना है, अपनी चिलम भर के लाओ भाई, ठीक भाई। चिलम भर के लाओ, चिलम भर के लाके चिलम भर के लाके अपने हुक्के पे चढ़ाओ, ठीक है। और हुक्के पे हाथ लगा के दोनों बाबा की तरफ थोड़ा सा हुक्का झुका के, और आपने अपने मन ही मन बोलना चाहो मन मन बोल लो, और वैसे धीरे धीरे बोलना चाहो वैसे बोल लो। आपने क्या बोलना है, ऐसे बाबा जी का हुक्का नू थोड़ा सा नू झुका के कि बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी, बाबा अमर सिंह पवन जी, आपका हुक्का तैयार है, आप हुक्का पियो मेरे बाबा जी, ठीक है भाई। आपको ये बात कम से कम बाबा जी से 5 बार बोलनी है, हुक्का पकड़ के बाबा की तरफ हुक्का झुका के कि हे मेरे बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी, मेरे बाबा अमर सिंह पवन जी, आपका हुक्का तैयार है, हुक्का पियो मेरे बाबा जी। हे मेरे बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी, आपका हुक्का तैयार है, हुक्का पियो मेरे बाबा जी। ये बात आपको बाबा जी से 5 बार बोलनी है। और बोल के भाई अपना हुक्का ऐसे करके छोड़ दो भाई। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपने बाबा जी की जोत भी चढ़ा दी, बाबा जी से हुक्का भी पिला दिया, ठीक भाई। अब अपना लेके आओ आसन, जो आपका है आपको इतना पता होगा भाई। लेडीज का आसन अलग होता है, जो लेडीज मेरी माता बहनें सेवा करती हैं, और भाई जेंट्स का पुरुष का अलग होता है भाई, ठीक भाई। जो जिसका आसन हो अपना आसन ले। ये सेवा मेरी माता मेरी बहनें भी कर सकती है भाई, ठीक है। और ये सेवा मेरे भाई लोग भी कर सकते हैं भाई। तो अपने आसन लेके आए, अपने हुक्के के पास आसन बिछाया, ठीक भाई। और आसन पे भाई हाथ रख के, दोनों हाथ रख के, अभी बैठना मत आसन पे, आसन बिछा के आसन के पास बैठ के आसन पे दोनों हाथ रख के सबसे पहले आपको भाई सर्वप्रथम गणेश भगवान जी का नाम लेना है, जो कि सर्वप्रथम पूज्य है भाई, ठीक भाई। इस हिसाब से चलोगे आपकी सेवा 100% कभी सफल होगी। आपको जांच भूजा प्रॉपर तरीके से मिलनी चालू चालू होगी। इस तरीके से अगर सेवा करते रहोगे मेरे भाई लोग, ठीक है भाई। आपने आसन पे हाथ रखना है, और आसन पे हाथ रख के जय गणेश भगवान जी बोल के ओम गण गणपताय नमः गणेश भगवान जी का नाम लिया। फिर उसके बाद आपने बाबा अमर सिंह पवन जी का नाम लेना, जय बाबा गुरु अमरादेव महाराज, बाबा अमर सिंह पवन जी, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आपने जिस गुरु उस्ताद से भाई बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी की सेवा ली हो, उस गुरु उस्ताद का नाम ले, ठीक है भाई। ये तीनों नाम लेके कौन कौन से तीनों भाई, पहला गणपति महाराज जी का, दूसरा बाबा अमर सिंह पवन जी महाराज जी का, और तीसरा जो भाई जिससे तुमने भाई बाबा जी की सेवा ली हो भाई, ठीक है भाई। अब आपने नाम ले लिया, अब आपने क्या करना है, जो आपने रुद्राक्ष की माला ली है, ठीक भाई, वो रुद्राक्ष की माला लेकर आपने अपने हाथ में बैठ जाना, ठीक। हाथ में बैठ के वो हाथ में रख के आसन में बैठ जाओ, ठीक भाई। और मैं आपको
एक मंत्र बता रहा हूं भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख कर दे दूंगा। ओम महा गुरु बाबा अमराय नमः। ओम महा गुरु बाबा अमराय नमः। ओम महा गुरु बाबा अमराय नमः। फिर एक बार बता देता हूं आपसे भाई, ओम महा गुरु बाबा अमराय नमः। इस मंत्र की भाई आपसे देखो, जितनी देर बाबा जी के चरणों से जुड़े रहोगे, बैठे रहोगे, उतनी ही आपकी जांच बुझा, आपके घर में जो दिक्कत परेशानी है वो दूर होगी, आपकी जांच बुझा निकलती हो जाएगी। जब तक आप बाबा जी के पास बैठ के टाइम नहीं दोगे भाई, जब तक कुछ नहीं होगा। ठीक भाई, इस मंत्र की कम से कम भी आपने भाई 5 माला करनी है भाई, आसन में बैठ के। और माला कैसे करनी है, माला अपने हाथ में ले लो भाई। ठीक, एक मन का पकड़ा, ओम महागुरु बाबा अमराय नमः। दूसरा मन का पकड़ा, ओम महागुरु बाबा अमराय नमः। तीसरा मन का पकड़ा, ओम महागुरु बाबा अमराय नमः। इस तरीके से आपको बोलना भाई। बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी का जाप कंटिन्यू करना चाहिए आपसे भाई। एक माला होए चाहे 2 माला होए, आपने ये करनी है। आधी माला नहीं करनी, कि 1.5 माला नहीं करनी, या तो 1 करो या फिर 2 करो। और हो सके तो जो माला का जाप है अपने मन ही मन में करो। और ये जाप जब करोगे भाई, आंख बंद करके करना। कोशिश यही करना कि आंख बंद हो, उसके बाद आपका जाप चालू हो। आपको ये थोड़ा टाइम लगेगा, 1 आध दिन, मगर उसके बाद आपको जब ये मंत्र याद हो जाएगा, ओम महागुरु बाबा अमराय नमः का, फिर अपने एक मन का पकड़ा, ओम महागुरु बाबा अमराय नमः। दूसरा मन का पकड़ा, ओम महागुरु बाबा अमराय नमः। तीसरा मन का पकड़ा, ओम महागुरु बाबा अमराय नमः। इस तरीके से आपसे जो 1 माला हो, 1 माला, 2 माला, चाहिए 5 माला करनी है। ठीक है, आपने ये माला कर ली। माला करने के बाद माला को अपने हाथ में ही रखो और फिर दोबारा अपने मस्तक पर लगाओ। मस्तक पर लगा के बाबा जी से अरदास करो, जो आपको अपने घर की जांच बुझा लेनी है। ठीक है भाई, किस तरीके से लेनी है आपकी जांच बुझा, किस तरीके से बननी चालू होएगी, किस तरीके से बाबा जी आपको संकेत देंगे, किस तरीके से आप लोग समझोगे कि हाँ बाबा जी मुझे बता रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं। ठीक है भाई, तो आपने माला भी कर ली, आपने बाबा जी से अरदास भी कर दी कि बाबा जी मेरे घर में जो भी दिक्कत परेशानी है वो मुझे दिखाएं। ठीक है भाई, अब हाथ में माला लेके आपने ऐसे माला लेके अपने हाथ में बैठ जानी है भाई। ठीक, बैठने के बाद अपनी आंख बंद करके और अपने मन ही मन में, ठीक है भाई, अपने मन ही मन में आपने ये बात दोहरानी है बार बार, जब तक आपको बात का जवाब, ये आप 1 बार पूछोगे, 2 बार पूछोगे, 4 बार, मगर जब तक ये माला का जाप नहीं करोगे, जब तक आपकी जांच पूछा नहीं बनेगी भाई। ये माला के जाप कर दिया है आपने तो देखो सफल है भाई आपकी सेवा। फिर आप आंख बंद करके गुरु महाराज जी से पूछे कि बाबा, बाबा अमरा गुरुदेव महाराज, बाबा अमर सिंह कौन जी, आप ठीक हो? आप ठीक हो मेरे बाबा जी? आप ठीक हो मेरे बाबा जी? आपने ये 2 से 4 से 5 बार बात बोल के अपना शांत हो गया, अपना ध्यान लगा रहना। ध्यान मार्ग में 50 ऊर्जा मिलती है। और कोई साउंड वाउंड ना चलाना अपने आसपास में, बिल्कुल आपके पास आपका घर का वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए। अब आप जैसे ही ये बाबा जी से बातें बोलोगे भाई, बाबा जी आप ठीक हो, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ भाई, आपके मन में से ही एक धीमी सी आवाज आएगी कि हाँ मेरे बच्चे, मेरे गुरु, मेरे बेटे, मैं ठीक हूँ। वो आवाज होगी बाबा गुरु अमरदेव महाराज, बाबा अमर सिंह कौड़ी जी की भाई। ठीक, ये प्रक्रिया आप 10-11 दिन तक करते रहोगे ना, तो आपकी
जांच बुझा आपकी हुक्के की सेवा ऐसी नहीं करके आएगी भाई। इस तरीके से आप करके देखो, आपने किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपने पूछा बाबा जी आप ठीक हो, आप थोड़ी देर ध्यान लगाओ बोल के बाबा जी से, भाई आपको बताएंगे बाबा जी के भाई मैं ठीक हूँ, आपको अपनी बात का जवाब मिला। ठीक भाई, ऐसे ही धीरे धीरे जांच बुझा बनती आती है। अब जैसे कि भाई आप बैठो, भाई बैठे हो, आपने एक बात पूछी बाबा से, आप वो क्लियर होगी आपकी। फिर आप बाबा जी से दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, ये दो क्वेश्चन आपने सबसे पहले करने हैं कि बाबा जी हम परिवार से, हमारे परिवार से या मुझसे जो भी गलती सलती हुई हो, कृपा करके वो हमारी गलती सलती हमारे को बताए, ताकि हम उन गलतियों को आगे ना दोहराएं और हम आपकी अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया आपकी सेवा पानी कर सके, बढ़िया से बढ़िया हमारे से जैसा आपका खान पान बने हम वो करें आपके लिए। ठीक भाई, ये बात बोल के बैठोगे बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी के चरणों में, बोली फिर आप बैठे रहो भाई, आंख बंद करके ध्यान लगाए जाओ। गारंटी के साथ कहता हूँ भाई, उस टाइम जब आप ये बात बोल के बैठ रहोगे, आंख बंद करके ध्यान लगाओगे, बाबा जी को शीश पे चलाते रहोगे धीरे धीरे, स्पीड मत पकड़ना, कोई बंदे को पंखा बना दे भाई वो काम मत करना, प्यार से सारे काम होते हैं, प्यार से अपना बाबा जी शीश पे चलता रहे। आपने बात बोल दी बाबा जी हमारी गलती सलती हमारे को बताओ, तो सिर्फ उस समय एक चीज नोट करना, जो आपके मन में बात चल रही होगी ना भाई, वो स्वयं बाबा जी बात चला रहे हैं आपके मन में। ठीक उन बातों को पकड़ के चलो कि हाँ भाई ये हमारे से गलती सलती हुई है, हम इन चीजों को आगे से नहीं दोहराएंगे। ठीक, अपने इस तरीके से करके आपको जांच पूजा मिलनी शुरू होती रहेगी धीरे धीरे करते करते। अब इसके बाद आपने फिर क्या करना भाई, जैसे आपके घर में किसी के दिक्कत परेशानी हो रही हो, आपके परिवार में किसी की दिक्कत परेशानी हो रही हो, उसके बाद फिर बाबा जी से अरदास करें, बाबा जी मेरे घर में इस शख्स की क्या दिक्कत परेशानी हो रही है, कृपा करके मुझे बताइए, या डॉक्टरी है या इसके ऊपरी चक्कर है। ठीक है भाई, कई भाई हुआ भाई डॉक्टरी हुआ है, बाबा जी के पीछे पड़ रहा, बाबा जी इसके ऊपरी चक्कर है, मैनू कहो बाबा जी आराम नहीं करता, तो भाई देखो डॉक्टरी भी दिखाओ। ठीक भाई, सबसे पहला आपने सवाल ये पूछना, अगर आप किसी के बारे में कोई लेडीज जेंट्स किसी की भी आप जांच पूछा लेते हो, जैसे हारी बीमारी चल रही है, दिक्कत परेशानी के बाबा जी इसके ऊपरी चक्कर है या डॉक्टरी है, जो भी है मुझे बताओ। भाई आपके मन में सवाल उठेगा, बाबा जी सवाल उठाएंगे, सवाल जवाब आप दोहराएंगे, बाबा जी आपने सवाल किया, बाबा जी जवाब देंगे। अब जैसे आपने पूछा भाई बाबा जी इसके ऊपरी चक्कर की दिक्कत परेशानी है या डॉक्टरी है। अब भाई अगर बाबा यूं कहते हैं कि भाई गुरु के नाम है, बेटा भाई, बच्चा बेटा जो भी बोल सकते हैं भाई, आपको गुरु भी बोल सकते हैं भाई, मान सकती है भाई, इसका जो मन करेगा उस नाम से बोलेगा भाई। ठीक भाई, ये गुरु इसके ऊपरी चक्कर है। अब जब ऊपरी चक्कर बोला बाबा जी ने, आपको मन में से बात आएगी कि हाँ गुरु इसके ऊपरी चक्कर है, जब आप बाबा जी ने आपको संकेत दे दिया इसके ऊपरी चक्कर है, तो फिर आपने दोबारा पूछना बाबा जी से कि बाबा जी इसके क्या ऊपरी चक्कर है, इसके क्या चीज साथ में लग रखी है। स्टेप बाय स्टेप पूछना, आपके मन में फिर बात उठेगी भाई, बाबा जी गुरु महाराज जी जवाब दोहराएंगे कि गुरु इसके ये दिक्कत परेशानी है, इसके साथ ये चीज लग रही है, जो आपके मन में बात आ गई ठीक उस बात को पकड़ना कि हाँ भाई गुरु इसके ये दिक्कत परेशानी है। हाँ भाई आपकी ये बात क्लियर होगी कि बाबा जी ये दिक्कत परेशानी इसके कितने साल से चल रही है। आपके मन में बात आएगी भाई, बाबा जी गुरु महाराज जी बताएंगे कि गुरु 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से। ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी। अब फिर आपने क्या बात रखनी है, बाबा जी इसके जो ये दिक्कत परेशानी हो रही है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो भाई, ठीक है भाई,
ये दिक्कत परेशानी हो रही है बाबा जी, ये इसके किसी घर वाले ने करवा रखी है या बाहर वाले ने करवा रखी है। उस चीज का भी जवाब देंगे बाबा जी, आपके मन में सब जवाब उठेगा, अंदर अंदर घुमाएंगे बाबा जी, क्योंकि जब आप सेवा बैठते बाबा जी आपके अंदर ही अंदर चक्कर पे रहते हैं, तो आपके मन ही मन में बात चलेगी कि घर के ने करवा रखा है या बाहर के ने करवा रखा। 100% गारंटीड आपके मन में बात उठेगी भाई। अब जो मन से जांच लेना सीख गया भाई, उसकी जांच पूछा कभी नहीं रुकेगी। जो मन से जांच लेना सीख गया वो जहां मर्जी चलते फिरते जांच ले लेगा। ये जाप आपको इसलिए बता रहा हूँ, जाप कंटिन्यू करते रहोगे ना भाई, आपकी जांच पूछा में इतना निखार आएगा, ठीक भाई, आप सोच नहीं सकते। आपने ये पूछा भाई, आपकी ये भी बात बाबा जी ने क्लियर कर दी। तो इस तरीके से भाई बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी की भाई सेवा करते हैं भाई। बाबा जी का हुक्का पानी जो लगता है भाई, इस तरीके से लगता है, हुक्का लगा के बाबा जी से भाई जांच बुझा इस तरीके से ली जाती है, स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप। और आपको थोड़ी मुश्किल होती है कि भाई जो अगर आपका खाड़ा आपने नई नई सेवा ली है, ठीक है भाई, नई नई सेवा ली है या आपको भाई एकदम इतना याद नहीं रहा, आपने जैसे भाई मैंने बताया, आपने मंदिर की सफाई सफाई करके हुक्का हुक्का घर के बाबू जी के आगे आपने हुक्का पिला दिया, आसन लगा दिया, जाप भी कर लिया, और ठीक है अपने पास एक रख लो कॉपी, ठीक भाई, जिसके बारे में पूछोगे वो दिखाए बताएंगे बाबा जी। अब जो नई नई सेवा लोगे भाई, आपने तो कुछ भी ना नहीं है भाई, आपके कुछ समझ नहीं आएगा तो भाई आप जैसे ही ये जाप करके बैठोगे आराम से ध्यान से, तो सिर्फ एक अपने इस आज्ञा चक्कर पे आंख बंद करके जोर देना, एक हल्की सी लाइट जलाई देगी, छोटी सी बिंदी दिखाई देगी आपको आंख बंद करने के बाद, केंद्र बिंदु बोलते हैं उसको भाई, ठीक भाई, आज्ञा चक्कर केंद्र बिंदु, उस केंद्र बिंदु के ऊपर आपने ध्यान देना आंख बंद करके। धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जैसे बीतती जाएगी ना भाई, वो बिंदु छोटी सी होगी मगर वो बिंदु बड़ी हो गई। मगर उस बिंदु के माध्यम से ही आपको आपके घर के अंदर जो भी खेल चल रहा होगा, दिक्कत परेशानी रोग दो, वो आपको ऐसे के ऐसे स्पष्ट दिखाई देंगे। और डरने की बात नहीं है भाई, जब बाबा जी की आपने सेवा ले ली, बाबा जी की कृपा आशीर्वाद है, डरने की बात नहीं है, डरोगे तो कभी सेवा नहीं कर पाओगे भाई, ठीक भाई। तो भाई आप भाइयों को समझ में आ गई होगी भाई, वीडियो ज्यादा बड़ी ना करते और समझा दो भाई, ठीक भाई, तो आपको समझ में आ गई होगी कि बाबा अमर गुरुदेव महाराज बाबा अमर सिंह कौन जी की सेवा कैसे करेगा। और जो भाई आपको कुछ और विषय पता करना होगा भाई, कमेंट बॉक्स में लिखना, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी भाई, ठीक भाई। भाई जय बाबा।